मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने परम शक्ति, एक पावरफुल न्यू सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 3.1 पेटाफ्लॉप ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, जो इसे इंडियन यूनिवर्सिटीज के सबसे फास्ट सिस्टम्स में से एक बनाता है। इसे सीडैक के रुद्र सर्वर्स पर डेवलप किया गया है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर रन करता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी में इंडिया की सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करता है। ये सुपर कंप्यूटर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्लाइमेट स्टडीज, ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे कॉम्प्लेक्स रिसर्च एरियाज में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की मदद करेगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो 2015 में लॉन्च हुई थी, का एम है देश भर के एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स के नेटवर्क से जोड़ना, ताकि इंडिया का रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम मजबूत हो सके। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज से डील करने वाली कंपनीज के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन रूल्स के थ्रू वीडीए सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग लॉज के अंदर लाया गया है, बिल्कुल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह। अब इन प्लेटफॉर्म्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट कस्टमर वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग रूल्स फॉलो करने होंगे, जिनके अंडर ये पहले से 2023 से कवर्ड है। हर प्लेटफॉर्म को एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, सर्ट इन अप्रूव्ड ऑडिट्स के थ्रू साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी और सेल्फ कस्टडी वॉलेट से होने वाली ट्रांजैक्शंस का डेटा भी कलेक्ट करना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स डिजिटली क्रिएटेड एसेट्स होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज। वीडीएस के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगता रहेगा। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है और पुलिस, एनआईए, सीएपीएफ्स और एंटी टेरर स्क्वाड्स को पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट्स और आईईडी इंसिडेंट्स का डेटा अपलोड और एनालाइज करने की सुविधा देता है। इस सिस्टम से इन्वेस्टिगेटर्स अटैक पैटर्न्स, टेररिस्ट्स के मेथड्स और एक्सप्लोजिव्स के टाइप्स को समझ सकते हैं, जिससे एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बेटर होती है और पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। 2 न्यू फ्रॉग स्पीशीज। साइंटिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश के रिमोट माउंटेन फॉरेस्ट से 2 नए फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर किए हैं। सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग का नाम जर्नलिस्ट ईएस सोमनाथ की याद में रखा गया है और ये फॉरेस्ट स्ट्रीम्स के पास पाया गया, जबकि मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग का नाम मेचुका टाउन पर रखा गया है, जहां से इसे पहली बार कलेक्ट किया गया था। दोनों स्पीशीज एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में रहती हैं, इनके आर्म्स स्लेंडर होते हैं और आइस का कलर काफी स्ट्राइकिंग होता है। ये डिस्कवरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिच और अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर ना हुई बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करती है। ग्रे स्लेंडर लोरिस। ग्रे स्लेंडर लोरिस एक छोटा नॉक्टर्नल प्राइमेट है जो मेनली सदर्न इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। ये फॉरेस्ट्स, स्क्रब लैंड्स और प्लांटेशंस में रहता है और अपनी बड़ी आंखों, स्लो मूवमेंट और इंसेक्ट बेस्ड डाइट के लिए जाना जाता है। केरला और तमिलनाडु ने रिसेंटली इसके हैबिटेट को रिस्टोर करने और मॉनिटरिंग इंप्रूव करने के स्टेप्स लिए हैं। इस स्पीशीज को हैबिटेट लॉस, इल्लीगल पेट ट्रेड और हंटिंग जैसे थ्रेट्स का सामना है। आईयूसीएन ने इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है और इंडिया में ये लीगली प्रोटेक्टेड है। रतापानी टाइगर रिजर्व। रतापानी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, को ऑफिशियली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और इसका नाम आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वाकनकर के नाम पर रखा जाएगा। ये विंध्या रेंजेस में नर्मदा रिवर के पास फैला हुआ है। यहाँ रिच फॉरेस्ट्स, रिवर्स और रिजर्वॉयर्स है। इस रिजर्व में लगभग 40 टाइगर्स, कई अन्य वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और भीम बीट का रॉक शेल्टर्स मौजूद हैं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस वजह से ये जगह इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों ही दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म। क्रिएटर्स कॉर्नर एक नया इनिशिएटिव है जो प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़ पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया है। ये क्रिएटर्स को कल्चर, एजुकेशन, साइंस, ट्रैवल और करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स पर अपना कंटेंट नेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाने का मौका देता है। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल फॉलो किया जाता है, जिसमें क्रिएटर्स को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। ये इनिशिएटिव डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करता है और क्रिएटर्स को इंडिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के थ्रू ज़्यादा रीच और क्रेडिबिलिटी देता है।
पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विमेन और चिल्ड्रन के सपोर्ट को मजबूत बनाता है। ये एनजीओज, कॉर्पोरेट्स, सीएसआर कंट्रीब्यूटर्स, एनआरआईज और गवर्नमेंट एजेंसीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाता है। पोर्टल न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन और विमेन एम्पावरमेंट जैसे एरियाज पर फोकस करता है। ये ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस की ट्रैकिंग को बेटर बनाता है और नॉन कैश और अकाउंटेबल फंडिंग के थ्रू मेजर गवर्नमेंट मिशंस को सपोर्ट करता है। डल लेक। डल लेक श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड एक फेमस फ्रेश वाटर लेक है जिसे अक्सर जूअल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। रिसेंटली एक्सट्रीम विंटर टेम्परेचर्स के कारण लेक के कुछ पार्ट्स फ्रीज हो गए। माउंटेन्स और मुगल गार्डन से घिरी हुई ये लेक हाउस बोट्स, राड नाम के फ्लोटिंग गार्डन्स और शिकाराज पर चलने वाले फ्लोटिंग मार्केट्स के लिए मशहूर है। ये कई बेसिन्स में डिवाइडेड है और इसका मेन वाटर सोर्स तेलबल स्ट्रीम है, जो इसे एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल, इकोलॉजिकल और टूरिस्ट लैंडमार्क बनाता है। स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन एक हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन होता है जो हाइपरसोनिक स्पीड्स यानी मैक 5 से ऊपर ऑपरेट करता है। रिसेंटली डीआरडीओ ने इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक एडवांस्ड स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और ये व्हीकल की स्पीड को यूज करके एयर कंप्रेस करता है। स्क्रैमजेट्स हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को पावर देते हैं और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इस अचीवमेंट के साथ इंडिया उन गिनती के देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एडवांस्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। प्रवासी भारतीय दिवस, जो हर 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन डायस्पोरा को दुनिया भर में भारत के कल्चरल एम्बेसडर्स के रूप में हाईलाइट किया। इंडियन डायस्पोरा में एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया शामिल हैं, जिनकी टोटल पॉपुलेशन ग्लोबली 34 मिलियन से ज्यादा है। ये लोग इंडियन कल्चर को दुनिया भर में स्प्रेड करके सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं और डिप्लोमैटिक लेवल पर इंडिया की पॉजिटिव ग्लोबल इमेज बनाने में मदद करते हैं। ग्राफीन। रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली सेंसर डेवलप किया है जो सिंपल पेंसिल ड्रॉन इलेक्ट्रोड्स और ग्राफीन ऑक्साइड का यूज करता है, जो महंगे मेटल बेस्ड सेंसर्स का ऑल्टरनेटिव है। ग्राफीन ऑक्साइड ग्राफाइट से बनाया जाता है और हाई सेंसिटिविटी दिखाता है, जिससे सॉइल मॉइस्चर, प्लांट ड्राउट स्ट्रेस तक ह्यूमन ब्रीदिंग पैटर्न्स तक डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ग्राफीन, जिसे वंडर मटेरियल भी कहा जाता है, कार्बन एटम्स की एक सिंगल हेक्सागोनल लेयर होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और इलेक्ट्रिसिटी और हीट को एफिशिएंटली कंडक्ट करता है, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। नेशनल एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी (NESL). CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने नेशनल एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की है, जिससे इंडिया उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी एडवांस्ड फैसिलिटी है। NESL एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए एक एपेक्स लेबोरेटरी है, जो एक्यूरेट और रिलायबल पोल्यूशन डेटा जनरेट करती है। अभी सिर्फ यूके के पास ऐसी सिमिलर फैसिलिटी है। ये लैब इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स डेवलप करने, एमिशन ऑडिट्स इंप्रूव करने और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCO). यूनियन होम मिनिस्टर ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एपेक्स मीटिंग में इंडिया के एंटी ड्रग एफर्ट्स को रिव्यू किया। NCO, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेटअप किया गया है, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन करता है ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज को कंट्रोल किया जा सके। ये NDPS एक्ट के एनफोर्समेंट को नेशनल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 4 लेवल स्ट्रक्चर के थ्रू सपोर्ट करता है। NCO से जुड़ी इनिशिएटिव्स जैसे NCO पोर्टल, मानस हेल्पलाइन और ऑफेंडर डेटाबेसेस केसेस ट्रैक करने, रिहैबिलिटेशन सपोर्ट और नारकोटिक्स के खिलाफ फाइट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जेहानपुरा साइट। नॉर्थ कश्मीर के जेहानपुरा साइट पर मिले एंशिएंट स्तूपास ने रीजन की स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट हेरिटेज को हाईलाइट किया है। ये स्ट्रक्चर्स कुषाण पीरियड के हैं और एंशिएंट सिल्क रूट पर लोकेटेड थे, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से बुद्धिस्ट रिलीजियस सेंटर्स, सेटलमेंट्स और वुडन स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिलते हैं। ये डिस्कवरी दिखाती है कि कश्मीर कभी बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और बुद्धिज्म के स्प्रेड में इसकी बड़ी भूमिका रही है। शक्समगाम वैली। इंडिया ने शक्समगाम वैली में चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज पर फॉर्मली ऑब्जेक्शन रेज किया है। ये वैली लद्दाख का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है और इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन 1947 से पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में रहा है और 1963 में इलीगली चाइना को दे दिया गया था। इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है।
ये एरिया सियाचिन ग्लेशियर के पास काराकोरम और कुनलुन माउंटेन रेंजेस के बीच लोकेटेड है, जिससे इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। साइंटिस्ट्स ने फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यूज करके बहुत हाई स्पीड पर डेटा ट्रांसमिट करके वर्ल्ड फर्स्ट अचीवमेंट हासिल की है। ये टेक्नोलॉजी लेजर बीम्स का यूज करके बिना केबल्स या फाइबर के ओपन स्पेस में वायरलेस डेटा ट्रांसफर करती है। इसमें हाई डेटा रेट्स, बेटर सिक्योरिटी होती है और लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं होती। एफएसओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डिजास्टर कम्युनिकेशन और रिमोट कनेक्टिविटी के लिए यूजफुल होती है, लेकिन इसके लिए क्लियर लाइन ऑफ साइट जरूरी होती है और फॉग, रेन और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस से ये अफेक्ट हो सकती है।